एक दफा का जिक्र है कि एक सौदागर होता था जिसकी 3 बेटियां थी। उसकी तीनों बेटियां बहुत ही खूबसूरत थीं, लेकिन छोटी वाली सबसे ज्यादा हसीन थी। उस सौदागर को अपनी तीनों बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत थी। वो बस डरता था कि कहीं उसे कोई छोड़ कर न चली जाए। इसलिए एक दिन सौदागर ने फैसला किया कि वो अपनी तीनों बेटियों से पूछेगा कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती है। वो यही सोचते हुए अपनी सबसे बड़ी बेटी के पास गया और पूछा, ये बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बड़ी बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान, मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बाप ने यह सुनकर बहुत खुशी का इजहार किया और अपनी बेटी को एक कीमती सोने की माला दी। फिर वो अपनी दरमियानी बेटी के पास गया और उससे भी यही सवाल किया। बेटी ने जवाब दिया कि बाबा जान, मैं आपको इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बाप बेटी बात सुनकर खुश हुआ और उसे बहुत सी सोने की अशरफियों के साथ नवाज दिया। अब सौदागर अपनी सबसे छोटी बेटी के पास गया और पूछा, ये बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया कि नमक के बराबर। बेटी का जवाब सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया। नमक तो इंतहाई सस्ती और मामूली चीज है, ये मुझे इतना प्यार करती है। और फिर सौदागर ने उसे डांटा और गुस्से में यह भी कह दिया कि मुझे पता है कि तुम एक दिन मुझे छोड़ के चली जाओगी, इसलिए बेहतर है कि अब भी घर से निकल जाओ। बाप की बात बेटी के दिल पर जा लगी और वो किसी को बताए बगैर घर से रोती हुई निकल गई। वो लड़की एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहां बहुत सी घास उगी हुई थी। लड़की ने अपने लिबास के ऊपर ही एक और घास का लिबास बनाकर पहन लिया ताकि बेचैनी न जाए। उसके बाद वो बादशाह के महल के बाहर जाकर सिपाहियों से कहने लगी कि सुनो, मुझे कुछ काम की जरूरत है, क्या तुम मुझे काम पर रख लोगे? मुझे सब काम आता है। नहीं बीबी, हम ऐसे किसी को काम पे नहीं रख लेते, जाओ यहाँ से, सिपाही ने उसे जवाब दिया। लड़की उदास हुई, लेकिन फिर से इसरार करने लगी कि देखो, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेरे लायक कोई काम तो होगा महल में। उससे पहले कि सिपाही इनकार करता, एक बावर्ची उनके पास आ खड़ा हुआ। उसने शायद लड़की की कोई बात सुन ली थी और उसे लड़की पे तरस आ गया और उसी वजह से लड़की को अपने साथ बावर्ची खाने में रख लिया। बावर्ची ने उसे सारे काम समझाए और उसे उसकी सोने की जगह भी दिखा दी जहां और भी औरतें थी। किसी को इस लड़की का नाम मालूम नहीं था। वो उसका घास वाला लिबास देखकर समझी उसका नाम घसियारी रख दिया। अगले दिन महल में हलचल मची कि बादशाह एक बहुत बड़ी तकरीब का इन्फाद कर रहे हैं। उसमें हर कोई शरीक हो सकता है। तमाम मुलाजिम औरतें अपने आप को संवारने में लग गई। जब तकरीब का दिन आया तो घसियारी ने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर सब उसे आराम का कहकर चले गए। कुछ ही देर के बाद घसियारी उठी और अपना घास वाला लिबास उतारा और एक खूबसूरत सी पोशाक पहनी जो वो अपने साथ लाई थी, और फिर उस तकरीब में चली गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वहां तमाम हाजरीन की नजरें उस पर ठहर गईं। हर कोई ताज्जुब में था कि इतनी हसीन व जमीन लड़की कौन है। वहां बादशाह का बेटा भी मौजूद था। उसने जब इस हसीन लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। और फिर शहजादे ने पूरी तकरीब बस घसियारी के साथ बातों में गुजार दी। शहजादे ने किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। फिर घसियारी किसी की भी नजरों में आए बगैर वापस महल में आ गई। अगले दिन औरतों ने कहा कि तुम्हें वहां होना चाहिए था। कल बादशाह का बेटा एक हसीना पर लड्डू हो गया और सारा वक्त उसी के साथ बातें करता रहा। घसियारी बज़ाहिर उदासी हुई कि हाँ, काश मैं भी जा सकती। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने फिर से एक तकरीब रखी। इस बार घसियारी ने यही बहाना लगाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो वो नहीं जा सकती। लेकिन सबके जाने के बाद उसने फिर से एक उम्दा लिबास पहना और तकरीब में चली गई। शहजादा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और एक कीमती अंगूठी उसे तोहफे में दे दी। फिर तकरीब खत्म होने से पहले ही वो महल में वापस आ गई। दूसरी तरफ बादशाह का बेटा सौदागर की इस छोटी सी बेटी पर फिदा होकर रह गया था। उसने फैसला किया कि वो अपने बाप से उस लड़की का जिक्र करेगा। अब अगली तकरीब शहजादे ने खुद जानबूझ के रखवाई ताकि वो उस लड़की से मिल सके, लेकिन इस बार घसियारी ना आई। शहजादा उदास हुआ। बादशाह को घसियारी के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था, इसलिए वो परेशान हो रहा था कि इसका पता कैसे और किससे करे। एक दिन शहजादे ने महल के मुलाजमों से सागूदाना बनाने की फरमाइश की। घसियारी को जब ये पता चला तो उसने खुद सागूदाना बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। उसे इजाजत दी गई। घसियारी ने सागूदाना बनाने के बाद वही कीमती अंगूठी जो शहजादे ने उसे दी थी वो सागूदाने में अंदर डाल दी।
अब शहजादा मेज पर बैठा साबूदाना खा रहा था। जब खाना खा चुका तो देखा कि प्याले में अंगूठी पड़ी है। वो अंगूठी पहचान गया और जल्दी से मुलाजमीन को बुलवाया। मुलाजमीन ने बताया कि ये साबूदाना खसियारी नामी मुलाजमा ने बनाया है। फिर घसियारी को बुलवाया गया। शहजादा घसियारी को पहचान न सका, लेकिन जब घसियारी ने बोलना शुरू किया तो शहजादे को उसकी आवाज सुनकर यह यकीन हो गया कि ये वही लड़की है जो उसे तफरीब में मिली थी। फिर घसियारी ने सारा किस्सा शहजादे को बताया कि वो उस महल में किस तरह पहुंची थी। शहजादे ने घसियारी का बादशाह को बताया और उन दोनों की शादी कर दी गई। शादी के बाद एक बहुत बड़ी तकरीब रखी गई। उस तकरीब में सिर्फ शहर के बड़े बड़े सौदागर और अहदेदारों को बुलाया गया था। घसियारी के बाबा भी उस तकरीब में मौजूद थे। खाने का वक्त हुआ तो मेज हर तरह के लजीज खानों के साथ सजाई गई, लेकिन जब सबने खाना शुरू किया तो पता चला कि खाने में नमक ही नहीं है। घसियारी के बाबा ने बादशाह को मुखातब करके कहा कि इसमें तो नमक ही नहीं है। बादशाह हल्का सा हंसा और कहने लगा, क्या हो गया सौदागर साहब, सिर्फ नमक ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ तो है ना। ये सुनकर सौदागर की आंखों से आंसू जारी हो गए। बादशाह ने उसे ताज्जुब से देखा और पूछा कि जनाब आप रोने क्यों लग गए। सौदागर ने कहा कि आज मैं अपनी बेटी की बात समझ गया हूं। खाने में नमक न हो तो हर चीज बद जायका हो जाती है। खाने में भले कितने ही कीमती मसाले जात पड़े हों, लेकिन नमक के बगैर खाना कुछ भी नहीं। फिर सौदागर ने अपना किस्सा बादशाह को सुनाया और कहा कि मेरी बेटी मुझसे नाराज होकर चली गई है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान रहता। सौदागर ने बादशाह को अपनी बेटी का हुलिया बताया तो बादशाह ने घसियारी को बुलवाया और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बाप की खुशी का ठिकाना ही न था। सौदागर ने बेटी को गले लगाया और उससे माफिया तलाफियां मांगता रहा। जिंदगी में अक्सर सबसे छोटी छोटी चीजें ही बहुत बड़ा असर रखती हैं। अल्लाह ताला हम सबको कल्ब सलीम अता फरमाए।